गुड मॉर्निंग फ्रेंड। SIS बायोलॉजी क्लास कोडा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बेसिकली 11th का टॉपिक है। और ये 11th का टॉपिक है, इसमें एक नया टॉपिक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं जो आपका पेनक्रियाज से रिलेटेड है। पेनक्रियाज हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐसे तो बहुत सारा ग्लैंड सिस्टम हमारे माउथ कैविटी है, इसका सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पेनक्रियाज का है। पेनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। और ये जो अग्नाशय का जो भाग आप देख रहे हैं, पूरा जो अग्नाशय एक्चुअली में कहा जाता है, ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग होता है, जो छोटी आंत का जो हम लोग का भाग होता है, इस छोटी आंत के भाग में एक भाग होता है उसका भाग है ड्यूडेनम का भाग। क्या लिखा होगा साथ साथ? ड्यूडेनम वाला भाग। तो ड्यूडेनम वाले भाग में ही जो है हमारा पेनक्रियाज जो है वो लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग जूम करके भी देख सकते हैं। जो पेन यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूडेनम वाला भाग, इसमें जो है इसी भाग में जो है ये एक सी आकृति में होता है, कैपिटल सी की आकृति में रहता है ड्यूडेनम। उसी वाले भाग में पेनक्रियाज लगा है। पेनक्रियाज होता है यहाँ पर, ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। इसका जो नीचे का भाग होता है, जो पेनक्रियाज का वह भाग जो ड्यूडेनम वाले भाग के साथ जुड़ा रहता है, उसको हम लोग हेड कहते हैं। बीच का भाग इसका जो है वो बॉडी कहलाता है। और सबसे अंतिम भाग जो होता है, जो स्प्लीन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, इसी भाग को हम लोग टेल कहते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर बॉडी वाला भाग हो गया, बॉडी का भाग है। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए साथ साथ हेड का भाग दिख रहा है। और सबसे अंतिम में जो है यहाँ पर स्प्लीन वाला भाग है, साथ लिखा हुआ भी है स्प्लीन। यहाँ पर यह पेनक्रियाज का हम लोग का मेन टॉपिक चलता है। इस भाग में यहाँ पर क्या होगा, पेनक्रियाज क्या होता है हमारे बॉडी में, एक बहुत ही अच्छा ग्रंथि है जो दोनों तरह का काम करता है। एक एंडोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन भी काम करता है। इसके बाद क्या हम लोग काम जानते हैं कि पेनक्रियाज हमारे बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव ग्लैंड सिस्टम माना जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका का नाम है अल्फा सेल, एक कोशिका का नाम है बीटा सेल और एक का नाम होता है डेल्टा सेल। और तीनों प्रकार के कोशिका के समूह को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। अल्फा सेल और डेल्टा सेल के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ एक डिस्कस करने के लिए आए हैं बीटा सेल के बारे में। बीटा सेल इसके बीच वाले भाग में या मध्य वाले भाग में बीटा सेल जो है मिक्सिंग रूप में पाया जाता है। और बीटा सेल के द्वारा जो है वो एक विशेष प्रकार का हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन का स्रवण होता है। और ये इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करता है, ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करता है। मतलब हम जो स्टार्च वगैरह खाते हैं, जो ग्लूकोज खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो बीटा सेल के द्वारा स्रावित होने वाला इंसुलिन उसको बदलता है एनर्जी के रूप में। और ये एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो जमा हो जाती है। जब कभी भी हमारे बॉडी में, और बीटा सेल सबसे ज्यादा सेंसिटिव पावर माना जाता है, मतलब ये इतना खतरनाक है कि थोड़ा सा भी जरा सा हमारे बॉडी में ऊंच नीच हो जाने के कारण, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण, या फिर कुछ केमिकल रासायनिक पदार्थों के उत्पन्न होने के कारण, या कभी कभी जेनेटिकली भी, यदि ये ज्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तो बीटा सेल की अपनी कार्य प्रणाली सुस्त पड़ जाती है और ये इंसुलिन को कम देने लगता है। और जब इंसुलिन कम देता है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और हम लोग के बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसी बीमारी को डायबिटीज कहा जाता है। जनरली लोग यही जानते हैं कि डायबिटीज जो है, एक बार यदि बीटा सेल सुस्त हो जाता है या फिर डिजेनरेट हो जाता है तो वापस जो है ये अपना रीजनरेट नहीं हो सकता है, नहीं होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, होती है रीजनरेट, ये रीजनरेट की जाती है। लेकिन मेडिसिन ऐसा नहीं बनाया गया अभी तक जो है रीजनरेट कर सके, उसके लिए योगा वगैरह करके रीजनरेट कराई जाती है। इसके बाद और यहाँ पे इंसुलिन हमारे बॉडी का तो एक महत्वपूर्ण भाग है ही। यदि इंसुलिन किसी व्यक्ति के बॉडी में कम लगता है और डायबिटीज हो जाता है तो थाली से मिठाई गायब हो जाता है, चावल गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ, खाद्य पदार्थ है जो आप देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। सिर्फ देख करके आप संतुष्टि अपने बॉडी में लाइए। तो इंसुलिन का एक बहुत बड़ा हमारे बॉडी में रोल रहता है। अगले क्लास में हम लोग इंसुलिन के बारे में डिटेल में समझेंगे। सिर्फ हम लोग आज सिचुएशन को लेकर आए हुए थे कि एक्चुअली में पेनक्रियाज कहाँ रहता है, तो इसका स्टोमक के जस्ट नीचे वाले भाग में रहता है। और एक इसका टेल का भाग जो है स्प्लीन के साथ में, बॉडी का भाग स्टोमक के साथ में, और इसका जो हेड का भाग होता है इसका ड्यूडेनम वाले भाग में जुड़ा रहता है।
सिर्फ हम लोग आज यहाँ तक ही लेके चलेंगे। बाकी तीनों ग्रंथि इसका तीनों जो सेल्स है अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स जो है, ये तीनों सेल्स को लेकर के अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग